होती एक माचिस तो वाटिका अशोक में सशोक त्रास पाती क्यों। वाटिका अशोक में सीता जी बैठी थी, सोच रही कि मेरे ऊपर कोई तारा गिर जाए और हम भस्म हो जाएं, तो वो माचिस का इस्तेमाल कर लेती कि सीता के पास यदि होती एक माचिस तो वाटिका अशोक में सशोक त्रास पाती क्यों। और फायर ब्रिगेड होती यदि रावण के पास एक तो कपिके जलाने से लंका जल जाती क्यों। भाई क्या बोलते हैं, उधर से हनुमान जी ने आग लगाई थी, उतना फायर ब्रिगेड लगा करके बुझवा देता है रावण, लेकिन फायर ब्रिगेड की क्या चीज कमी थी। तो सीता के पास यदि होती एक माचिस तो वाटिका अशोक में सशोक त्रास पाती क्यों। और फायर ब्रिगेड होती यदि रावण के पास एक तो कपिके जलाने से लंका जल जाती क्यों। और टेलीफोन लाइन होती यदि द्वारका से मथुरा को, टेलीफोन लाइन होती यदि द्वारका से मथुरा को, तो कृष्ण के वियोग में राधा बिल खाती क्यों। वियोग में राधा बिल खाती क्यों। और मोटर कार होती यदि शीतला माता के पास एक तो गधे बेचारे को वाहन बनाती क्यों, था वो उससे चलती। तो ये मैं शायद लाइन आपके में सुना चुका था, तो खैर इसमें आप लोगों को ज्यादा मजा नहीं आया, देखिए पहले से आप लोगों ने। एक हास्य की कविता हम सुनाने वाले हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तो ये कविता जो है वो खास तौर से थोड़ा सा लड़कियां यहाँ पर बैठी हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, केवल कविता के तौर पर ही ले, उसको बहुत सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है, मतलब नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कविता के तौर पर ही ले। एक बार ऐसा हुआ कि जो ब्रह्मा जी थे वो अक्ल बांटने लगे, और अक्ल बांटते समय उन्होंने सारी अक्ल जो है पुरुषों को दे दी, स्त्रियों को अक्ल नहीं दी। इस पर एक कविता है, तो यही मैं सुना रहा हूँ, सुनना चाहेंगे आप लोग तो जल्दी सुना दूंगा आपको, सुनिए बार बार, लेकिन रोज मत कहाँ करो चाल लाइन, ऐसा तो चाल लाइन ही चलती रहेंगी। सुने, बहुत अच्छी और शानदार कविता है, किसी ने लिखी होगी कि मुझे अच्छी लगी तो मैंने भी याद कर ली। सुने, कविता है कि अक्ल बांटने लगे विधाता लंबी लगी कतारें, और सभी आदमी खड़े हुए थे कहीं नहीं थी नारे। अक्ल बांटने लगे विधाता लंबी लगी कतारें, सभी आदमी खड़े हुए थे कहीं नहीं थी नारे, और सभी नारियां कहां रह गई अचरज यह था भारी, और पता चला ब्यूटी पार्लर में पहुंच गई। पता चला ब्यूटी पार्लर में पहुंच गई है सारी। मेकअप की थी गहन प्रक्रिया एक एक पर भारी, मेकअप की थी गहन प्रक्रिया एक एक पर भारी, और कुछ बैठी थी इंतजार में कब आएगी बारी। उधर विधाता ने पुरुषों में अक्ल बांट दी सारी, उधर विधाता ने पुरुषों में अक्ल बांट दी सारी, और मेकअप से छुट्टी पाकर पहुंची जब सामने, बोर्ड लगा था स्टॉक खत्म है अक्ल नहीं है पाकर, बोर्ड लगा था स्टॉक खत्म है अक्ल नहीं है बाकी। रोने लगी सभी महिलाएं नींद खुली ब्रह्मा की, रोने लगी सभी महिलाएं नींद खुली ब्रह्मा की, और पूछा कैसा शोर हो रहा ब्रह्मलोक के द्वारे, पता चला स्टॉक अक्ल का पुरुष ले गए सारे। पता चला स्टॉक अक्ल का पुरुष ले गए सारे। ब्रह्मा बोले अरे देवियों बड़ी देर कर दी, हाथ जोड़कर बोले ब्रह्मा जी क्या करें। ब्रह्मा बोले अरे देवियों बड़ी देर कर दी है, जितनी थी वो अक्ल मैंने पुरुषों में भर दी है। सुनकर लगी चीखने नारियां, ये कैसा न्याय तुम्हारा, कुछ भी हो हमको तो चाहिए बस अधिकार हमारा। और पुरुषों में शारीरिक बल है हम ठहरे अबलाएं, और अक्ल हमारे लिए जरूरी निज रक्षा कर पाए, अक्ल हमारे लिए जरूरी निज रक्षा कर पाए। तो सोच समझ दाढ़ी सहला कर तब बोले ब्रह्मा जी, सोच समझ दाढ़ी सहला कर तब बोले ब्रह्मा जी, एक वरदान तुम्हें देता हूं अब हो जाओ राजी। अब हम वरदान दे रहे हैं, समझिएगा वरदान क्या है। सोच समझ दाढ़ी सहला कर तब बोले ब्रह्मा जी, एक वरदान तुम्हें देता हूं अब हो जाओ राजी, कि थोड़ी सी भी हंसी तुम्हारी रहे पुरुष पर भारी, और कितना भी वो अक्लमंद हो वरदान क्या दिया उन्होंने, कि थोड़ी सी भी हंसी तुम्हारी रहे पुरुष पर भारी, कितना भी वो अक्लमंद हो अकल जाएगी मारी, कितना भी वो अक्लमंद हो अकल जाएगी। एक महिला बोली कि बाबा दिक्कत ये होती है, हंसने से ज्यादा महिलाएं जीवन भर रोती हैं। ब्रह्मा बोले रोना भी तब यही काम कर देगा, ब्रह्मा बोले रोना भी तब यही काम कर देगा, औरत का रोना भी नर की अक्ल तुरंत हट लेगा। अगर घर में मम्मी रोने लगे तो पापा के हाथ पैर ढीले, कह रहे भाई साहब मामला गड़बड़ है, जो ये कह रही है उसको कर दो, नहीं मामला क्या है गड़बड़ है। औरत का रोना भी तब यही काम कर देगा, और औरत का रोना भी नर की अक्ल तुरंत हट लेगा। एक महिला तबाक से बोली बाबा हंसना रोना हमें नहीं आता, और झगड़े में हूँ सिद्ध में झगड़ा खूब है बात। ब्रह्मा बोले चलो बात मान ली, यह भी बात तुम्हारी, झगड़े के आगे भी
नर की अक्ल जाएगी मारी। ब्रह्मा बोले सुनो ध्यान से अंतिम वचन हमारा, 3 शस्त्र दे दिए तुम्हें, हुआ पूरा न्याय हमारा। हंसना, रोना और झगड़ना, 3 शस्त्र दे दिए तुम्हें, हुआ पूरा न्याय हमारा। इन अचूक अस्त्रों में जो मानव नहीं फंसेगा, निश्चित समझो उस पगले का घर भी नहीं बसेगा। इन अचूक अस्त्रों में जो मानव नहीं फंसेगा, निश्चित समझो उस पगले का घर भी नहीं बसेगा। सुनो ध्यान से कहता हूं ये अंतिम बात हमारी, कि बिना अक्ल के भी होंगी नर पर भारी नारी। अक्लमंद है तब तो बहुत ही अच्छा, नहीं भी है तो भी समझ लो तुम पर वो क्या है, भारी है। चलो भाई ये तो हास्य की बात थी, आज मैंने तुम लोगों को सुना दी। खैर चलो ये समझ में आ गया। अबे ये नहीं, ये बॉन्ड एंगल की बात जो मैंने बताई समझ में आ गई ना। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग पहुंचते हैं।